दोस्तों बात करने वाले हैं बिहार फ्री बिजली योजना के बारे में। देखिए, बिहार के ऑफिशियल साइट जो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड है, बीएसपीएचसीएल जो कंपनी है, इसके द्वारा जो है एक आधिकारिक सूचना यहां पे जारी कर दिया गया, जिसमें आपको बताया गया कि मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना MYVSY का विस्तार यहां पे जो है कर दिया गया है। सभी घरेलू उपभोक्ता को प्रति माह 125 यूनिट तक पूर्ण अनुदान पर निःशुल्क बिजली यहां पे सरकार जो आपको देने वाली है। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे तो इस पीडीएफ में जो है ना, जो भी आपका डाउट्स हैं, जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं कि कैसे बिजली की जो है गणना किया जाएगा, कैसे आपको फ्री में बिजली मिलेगा 125 यूनिट, क्या पुराना बिल माफ होगा, या स्मार्ट मीटर का बिल कैसे आएगा, ये पूरा इंफॉर्मेशन जो है इस पीडीएफ नोटिफिकेशन में दिया है। 5 पेज का ये पीडीएफ नोटिफिकेशन है और ये बिल्कुल आधिकारिक सूचना है। आप यहां पे देख सकते हैं, बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के द्वारा जो है ये सारी जानकारी आपको जो यहां पे दिया गया है। तो चलिए समझते हैं इसकी पूरी इंफॉर्मेशन के बारे में कि कैसे आपको जो 125 यूनिट जो है बिजली आपको मुफ्त में मिलने वाला है, और क्या पुराना बिल आपका माफ होगा कि नहीं होगा, और आपका अगर 125 यूनिट से ज्यादा का अगर बिल जनरेट होता है तो उसके ऊपर कितना रुपए आपको चार्ज यहां पे देना होगा। पूरी इंफॉर्मेशन आपको देने वाले। देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर का हेडिंग यहां पे बोला गया, साउथ या नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड के द्वारा जो है ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। विषय क्या है, तो मुख्यमंत्री विद्युत उपभोक्ता सहायता योजना MVUSY का विस्तार यहां पे किया गया। सभी घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह 125 यूनिट तक पूर्ण अनुदान पर निःशुल्क बिजली यहां पे सरकार आपको देने वाली है। यहाँ प्रश्नोत्तर है, जो संभावित प्रश्न और उसके उत्तर यहाँ पे दिए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत क्या क्या मुफ्त आपको मिलने वाला है। देखिए, बिजली का जब भी बिल आता है ना, तो सबसे पहले उसमें जो है ना कई सारे चार्जेस जुड़े रहते हैं। एक तो आपने जितना कंजप्शन किया उसको हम लोग जो है ईसी चार्ज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊर्जा शुल्क। एक होता है फिक्स चार्ज। बिजली विभाग ना एक FCB चार्ज लेते हैं, जिसको हम लोग फिक्स चार्ज बोलते हैं। ये जो है यूनिट के अनुसार डिपेंड करता है, किलोवाट के अनुसार भी डिपेंड करता है कि आप जो है 1 किलोवाट का मतलब आपने बिजली कनेक्शन लिया हुआ है या 2 किलोवाट का कनेक्शन लिया हुआ है, ऐसे होता है। ठीक है ना। और यहाँ पे एक होता है इलेक्ट्रिसिटी शुल्क, ठीक है ना, जिसको हम लोग बिजली शुल्क बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी आप यहाँ समझ सकते हैं, ED चार्ज। ठीक है। इसके बाद अगर पीछे का बकाया होता है तो उसका जो है कुछ ब्याज जुड़ता है यहाँ पे, फिर और भी कुछ छोटे छोटे चार्जेस जुड़ते हैं, और इस तरह से आपका जो है यहाँ पे क्या होता है कि आपका जो है यहाँ पे जोड़ा जाता है। अब मान लीजिए यहाँ पे आपने जो है 126 यूनिट जो है क्या किया, आपने जो है यहाँ पे बिजली उठाया। मैं पहले आपको समझाता हूँ कि आपका जो है कैसे फ्री होगा। तो 126 यूनिट में क्या होगा कि 125 यूनिट का बिजली जो है आपका फ्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माफ हो जाएगा। बाकी बचा 1 यूनिट। तो 1 यूनिट का जो बिजली होगा उसमें आपका जो भी रेट है, मान लीजिए ₹2.45 आपका रेट है 1 यूनिट का, जिससे पहले आप जमा करते थे अलग अलग रेट के अनुसार, शहर का अलग होता है, ग्रामीण का अलग होता है। तो सपोज ₹2.45 जो है 1 यूनिट का चार्ज लगता है, तो ₹2.45 ये जुड़ जाएगा। जो फिक्स चार्ज होता है, मान लीजिए ₹40 हुआ फिक्स चार्ज, वो आपका जुड़ जाएगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगभग ₹14 के आसपास आता है। अभी डिपेंड करता है कि आपने कितना किलोवाट का जो है ये लिया हुआ है, ये भी डिपेंड करता है फिक्स चार्ज कितना किलोवाट का लिया। अगर आपने 2 किलोवाट का लिया हुआ ग्रामीण से है तो आपका जो है ₹80 चार्ज कटेगा। फिक्स चार्ज हर महीना आता ही है फिक्स चार्ज। 1 किलोवाट का कनेक्शन है तो ₹40 आएगा। तो इसका जो है फिक्स चार्ज का 75% सरकार जो है आपसे ले रही है, तो लगभग ₹30 फिक्स चार्ज का जोड़ेगी। 2 किलोवाट का है तो ₹60। तो ये आपका ₹2.45 प्लस जो FC है उसका जो भी किलोवाट का मान लीजिए ₹30 है तो ₹30 ये जोड़ेगी, और ED चार्ज ₹14। इस तरह का आपका 1 यूनिट का बिल जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस तरह से अगर आप 1 यूनिट भी एक्स्ट्रा खर्चा करते हैं तो इतना रुपए आपको बिल जो है जनरेट हो जाएगा। लेकिन वही अगर आप 125 यूनिट से कम या उस तरह तक अगर आप खर्चा करते हैं तो आपका सारा का सारा चीज जो है माफ हो जाएगा, जिसमें आपका एनर्जी चार्ज या फिक्स चार्ज या इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी चार्ज सारा A to Z आपका बिल ही जीरो आएगा। आपको 1 भी रुपए यहाँ पे पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे देखिए यहाँ पे बोला गया, यदि उपभोक्ता 126 यूनिट उपयोग करता है तो क्या होगा, पहले 125 यूनिट पूरी तरह उसका मुफ्त हो जाएगा। उसके अतिरिक्त 1 यूनिट आपने एक्स्ट्रा खर्च किया तो उस पे जो भी आपका पूर्व से लागू अनुदान दर से बिल बनेगा, साथ ही उस पे 1 यूनिट पर इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लिया जाएगा, और फिक्स चार्ज उठे हुए भार अथवा स्वीकृति भार का 75% दोनों में से जो अधिक हो पूरे विपत्रित अवधि के लिए आपका जो है भारित होगा। 125 यूनिट से अधिक खपत होने पर एवं स्वीकृति भार से अधिक भार का उपयोग किए जाने पर पूर्व की तरह जो है अधिक भार शुल्क भारित यहाँ पे होगा। तो ये बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे समझना होगा। अब यहाँ पे देखिए एक चीज, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया होगा कि कैसे आपका जो है यहाँ पे खपत होगा। क्या यहाँ पे आपका अगर आता है बिल तो हम कितना रुपए चार्ज यहाँ पे आपसे करेंगे 125 यूनिट माफ करने के बाद। अब देखिए यहाँ पे जो है ना विद्युत दर का तालिका भी यहाँ पे दिया होगा कि कितना रुपए किसको चार्ज देना होता है, जो कि ये बहुत पुराना ही नियम है, घरेलू के लिए भी है, शहरी के लिए भी है। तो देखिए जो कमर्शियल होते हैं, कमर्शियल जैसे कि कोई दुकान वाला हो गया, या कोई मान लीजिए सपोज जो है आपका इंडस्ट्री लगाया हुआ है तो कमर्शियल में आ जाएगा। ये सिर्फ घरेलू के लिए यहाँ पे बताया गया है। आप देख सकते हो उपभोक्ता श्रेणी में यहाँ पे कुटुर ज्योति जो BPL परिवार से आते हैं उनके लिए यहाँ पे 0 से 125 यूनिट उठेगा तो उनका बिल्कुल माफ हो जाएगा। और 125 यूनिट से अगर अधिक उनका जो है बिल आता है तो उनका जो फिक्स चार्ज होगा वो ₹20 प्रति माह यहाँ पे होगा, अगर जो है वो 1 किलोवाट का यहाँ पे जो है कनेक्शन लिया हुआ है। और उनका यहाँ पे जो है कितना का यहाँ पे ऊर्जा शुल्क लग जाएगा, तो ₹2.45 प्रति यूनिट उनका जो है ऊर्जा शुल्क यहाँ पे लगेगा। तो देख रहे ना इस तरह से इन्होंने दिया हुआ है। हालांकि रेट कुछ और है, सरकार यहाँ सब्सिडी भी दे रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका जो है माफ हो जाता है। जैसे इतना का रेट है, सरकार ने इतना सब्सिडी दे दिया तो यहाँ पे जो अनुदान जिसको बोलते हैं, तो इतना रुपया आपका बिजली बिल जो है प्रति यूनिट यहाँ पे सरकार को देना होता है। ये पुराना ही नियम है। इसके अलावा घरेलू वन ग्रामीण के अंतर्गत जो है ₹40 आपका जो प्रति किलोवाट के अनुसार जो है फिक्स चार्ज होता है। और अगर आप 125 यूनिट से अधिक अगर आप कंजप्शन करते हैं तो आपको भी यहाँ पे ₹2.45 के हिसाब से प्रति यूनिट के हिसाब से आपको जो है एक्स्ट्रा चार्ज देना होगा, प्लस फिक्स चार्ज देना होगा, प्लस जो भी यहाँ पे आपका जो है ऊर्जा शुल्क होता है वो सब आपको यहाँ पे देना होगा जोड़। इसकी वजह से अगर शहरी मांग आधारित होता है, अगर आपका 125 यूनिट से अधिक आता है तो शहरी में क्या है कि ₹80 किलोवाट प्रति किलोवाट यहाँ पे आपको चार्ज देना होता है, जो फिक्स चार्ज होता है। और इसमें आपका जो है सब्सिडी काट के यहाँ पे जो है ₹5.52 जो है आपका प्रति यूनिट जो है ऊर्जा शुल्क देना होता है। ये प्रति यूनिट आपका जो ₹5.52 शहरी में ये जो है आपका होता है। इसके अलावा जो है घरेलू 3 शहरी मांग आधारित यहाँ पे कुछ
₹5.42 अलग अलग कैटेगरी में जिन्होंने दे रखा हुआ है। तो इस तरह से आपका शहरी के लिए ₹5.52 या ₹5.42 प्रति यूनिट का चार्ज लगता है, जो कि पुराना ही दर है ये। और यहाँ पे देखेंगे ग्रामीण के लिए ₹2.45 प्रति यूनिट का यहाँ पे चार्ज जो है सरकार आपसे लेती है। तो अगर आपका 1 यूनिट या 2 यूनिट एक्स्ट्रा आता है 125 यूनिट के अलावा, तो आपको यही चार्ज जो है प्रति यूनिट देना होगा, प्लस फिक्स चार्ज आपको हर महीने जो लगता है वो देना होगा। ये सब आपको जो है यहाँ पे बताया कि ये आपको जो ऊर्जा के बारे में जानकारी दिया गया, कितना रुपया आपको लगेगा। अब बहुत सारे लोगों के मन में डाउट है कि क्या हमारा जो है पुराना वाला अगर बिजली बिल है क्या वो माफ हो जाएगा? नहीं, वो माफ नहीं होगा। हाँ, एक चीज क्या है, अगर मान ली सपोज आपका पुराना बिल क्लियर नहीं है, सपोज आपने जो है पुराना जो बिल है वो आपने क्लियर नहीं किया हुआ है और आपका 125 यूनिट से कम ही का बिजली अब से उठ रहा है, मान लीजिए आपका जो है अगस्त में जो है सपोज 120 यूनिट ही बिजली उठा, तो आपका बिल तो माफ हो जाएगा, जीरो बिल आएगा। लेकिन पुराना बिल आपका बकाया है तो उसपे क्या होता है ना, सरकार जो है जोड़ लेती है ब्याज। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए सपोज आपका 2000 जो है पुराना बकाया है, तो इस पे 1.5% समथिंग जो है क्या करेगी सरकार जो है ब्याज जोड़ देगी, 2000 का 1.5%। तो जीरो बिल तो दिखाएगा, लेकिन बकाया का जो आपका ब्याज है वो यहाँ पे जुड़ के आ जाएगा। जो भी होगा यहाँ पे सरकार आपसे बोलेगी कि ये बकाया पुराना वाला है वो दे दीजिए, और प्लस उसका ब्याज इस महीने का इतना आया है वो दे दीजिए, तो आपका बिल जनरेट हो जाएगा। फिर ध्यान रखिएगा, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जिनका भी बकाया राशि है 1000, 1500, 2000, 3000, 4000, वो पुराना बिल क्लियर कर दीजिए। उसके बाद से अगर आप 125 यूनिट को उठाते हैं तो आपका जो यहाँ पे पूरा का पूरा जो है बिल जीरो हो जाएगा, एक भी रुपया आपका बिल नहीं आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपोर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमने ऑलरेडी बात किया बिजली विभाग में, तो उन्होंने बोला ऐसा कि अगर पुराना बिल है उसका परसेंटेज जो ब्याज आता है वो आपको यहाँ पे रहने वाला है। इसके बाद यहाँ पे देखिए आपको और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन बताया गया है, जो कि मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ क्या क्या बताया गया। इस योजना से जुड़ने के लिए कोई शर्त है? कोई शर्त नहीं है फ्रेंड्स। आप घरेलू उपभोक्ता है या शहरी में आपका घरेलू उपभोक्ता है शहर में भी, तो आपको यहाँ पे ऑटोमेटिक जोड़ दिया जाएगा। एक चीज और यहाँ पे देखिए बोला गया है कि कुटुर ज्योति योजना के तहत, कुटुर ज्योति योजना के तहत क्या होगा कि आपको जो है आने वाले 3 साल के अंदर जो है आपको फ्री में सोलर पैनल लगाए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल फ्री में। जी हाँ दोस्तों, सौर यंत्र जिसको बोलते हैं हम लोग 1.1 किलोवाट, और ये क्या करेगा आपको जो है बिजली उत्पन्न करेगा, यानी छत पे लगाए जाएंगे और वहां से क्या होगा धूप से बिजली उत्पन्न होगा, और आपको यहाँ पे सरकार जो बिल्कुल फ्री में आपके घर पे पैनल ये लगाएगी, सौर पैनल। अब कुटुर ज्योति उपभोक्ता योजना के अंतर्गत कौन आएगा? तो जो लोग बीपीएल परिवार हैं, जो अति गरीब परिवार है, बीपीएल परिवार है, उनके जो है छतों पे क्या करेगी सरकार जो बिल्कुल फ्री में अपना जो सोलर पैनल लगाएगी। और बाकी जो उपभोक्ता है, जैसे जो बीपीएल से नहीं आते, अन्य घरेलू उपभोक्ता है, उनको सरकार जो है ना सब्सिडी देगी 70% तक, 80% तक। मान लीजिए लगाने का आपको जो खर्च आ गया 1 लाख रुपया, तो उसमें 70% या 80% तक जो है क्या करेगी अनुदान यहाँ पे सरकार देगी। उसका एक स्लैब बना हुआ है जो ऑलरेडी प्रधानमंत्री सौर ऊर्जा के अंतर्गत जो है वो जो है लगाई जाती है। आपको पहले से ही पता है प्रधानमंत्री ऑलरेडी सोलर ऊर्जा के बारे में ऑलरेडी विज्ञापन भी आया था, उसी के माध्यम से सरकार यहाँ पे लगाई। इसके बाद बोला गया कि यदि कोई उपभोक्ता सोलर नहीं लगाता तो क्या उसे लाभ बंद हो जाएगा? नहीं, लेकिन 3 वर्ष के अंदर जो है सौर संयंत्र स्थापित करना हेतु प्रोत्साहन किया जाएगा। इसके लिए एक सहमति आधारित जो है कार्यप्रणाली तैयार की जाएगी। अब यहाँ पे ये सब जानकारी दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। क्या यह योजना केवल ग्रामीण उपभोक्ता के लिए नहीं, आप शहरी में भी हैं तो भी आपको यहाँ पे जो है 125 यूनिट का बिजली जो है फ्री आपको यहाँ पे मिलने वाला है। उपभोक्ता को कैसे पता चलेगा कि उसे कितनी सब्सिडी मिली? देखिए यहाँ पे सब बताया गया कि राज्य सरकार का अनुदान शीर्षक के अंतर्गत कुल जो है सब्सिडी की जानकारी स्पष्ट रूप से, जब आप बिल डाउनलोड करेंगे ना तो उस पर स्पष्ट रूप से लिखा गया कि आपका मान लीजिए सपोज इतना यूनिट खर्चा हुआ तो इसमें से इतना यूनिट आपका जो है माफ हो गया, बाकी का आपको बिल देना होगा। अब मेन इंपोर्टेंट पॉइंट आता है कि जो लोग स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए हुए हैं उनका क्या होगा। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि जो लोग स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए हुए हैं उनके कैसे लाभ मिलेगा। देखिए प्रत्येक माह के पहली तारीख से जब तक 125 यूनिट तक का खपत होगा तब तक कोई दैनिक शुल्क कटौती नहीं की जाएगी। मान लीजिए आप 1 अगस्त को जो है आपका पूरा बिल जीरो है, ठीक है ना, आपने फाइनल जो है सब भर दिया पैसा। 1 तारीख से 1 अगस्त से क्या होगा कि आपका जो है यहाँ पे मीटर जो है 125 यूनिट तक बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। कैसे चलेगा कि 125 यूनिट तक बिल्कुल ऐसे ही चलेगा। जैसे 125 यूनिट कंप्लीट होगा फिर आपको जो है लाइन कट सकता है। क्यों? क्योंकि आपने 125 यूनिट से अधिक यूज करना शुरू कर दिया है। और उसके बाद जब आप रिचार्ज करेंगे तो बाकी का यहाँ पे जो है क्या होगा, आपका जो है बिजली जलना शुरू हो। मान लीजिए एक और एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आपने जो है 1 अगस्त को कोई आपने रिचार्ज नहीं किया, आपका अकाउंट 0 है, फिर भी आपका लाइन चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक 125 यूनिट आपका नहीं कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और मान लीजिए सपोज आपने जो है 125 यूनिट जो है 1 अगस्त से आपने जलाना स्टार्ट किया और आपने जो है मान लीजिए 26 अगस्त तक जो है जलाया, बाकी और एक उस महीने में 4 दिन बचा हुआ है, ठीक है। तो उस 4 दिन में जो भी आप कंजप्शन करेंगे उसका तो रिचार्ज करना होगा ना आपको। तो इसलिए यहाँ पे जो है ये जानकारी दिया हुआ है कि आप जब तक खपत होगा तब तक कोई दैनिक शुल्क नहीं होगा। मतलब 125 यूनिट तक जब तक आप यूज कर लेते हैं तब तक कोई चार्ज नहीं देना होगा। और माह के दौरान 125 यूनिट के बाद की खपत पर ऊर्जा शुल्क एवं इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी की दैनिक कटौती की जाएगी तथा फिक्स चार्ज की कटौती यहाँ पे क्रमांक संख्या 2 के अनुसार मासिक विपत्र में यहाँ पे की जाएगी। तो ये जो स्मार्ट प्रीपेड वाले हैं उनके लिए यहाँ पे ये वाला जो है नोटिफिकेशन आप पढ़ेंगे 5 नंबर पे तो आपको देखने को मिल जाएगा। तो आई होप आपको पूरी इंफॉर्मेशन समझ में आया होगा। आपके मन में अगर कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स पूछ लीजिएगा। सरकार आने वाले समय में जो है आपको सोलर पैनल भी लगाने वाली है। जो गरीब परिवार से बीपीएल परिवार से उनको फ्री में लगाएगी और बाकी कैंडिडेट्स को जो है सब्सिडी देगी। बाकी जो है उपभोक्ता को सब्सिडी यहाँ पे देने वाली है। आपके मन में कोई भी डाउट है फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।